ऑफिस जाने का टाइम हो गया, लेकिन अंजलि अभी तक नहीं आई। अंजलि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आपका मोबाइल नहीं ले जाओगे क्या? फिर मैं फोन कैसे करूँगी? ठीक है। और ये ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, और भी तो कुछ भूल रहे हो आप। तो कुछ नहीं भूल रहा मैं। क्या भूल रहा हूँ? अच्छा, नहीं पता। नहीं पता, बोलो ना। डेली क्या करके जाते हो आप? तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डेली करना ही चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? अभी तक तो कर रहे थे, अब आपको एक किस करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सही है। तुम्हारी फ्रेंड जो आई है वो देखेगी तो कैसा लगेगा, इसलिए आज के दिन रहने दो। वो देख लेगी तो क्या हो जाएगा? मेरे हस्बैंड है। आदित्य, एक बात पूछूं? आप पूछो। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या कि सुषमा यहाँ पर आई है? नहीं तो मुझे क्यों, मुझे अच्छा ही लगा है। अब ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो यहाँ पर आई। आदित्य, वो 1-2 दिन ही तो है, शायद आज ही शाम को चली जाएगी वो। आपको क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? उसकी बातों से। उसकी बातों से? हाँ। क्यों? उसने आपको क्या बोल दिया? मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब देखो तब तुम्हारी कॉलेज टाइम की बात है। वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, हम लोग तो इतना एंजॉय करते थे लाइफ में। चलो अच्छा माना कि तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन अभी ये सब बातें करनी ज़रूरी है क्या? क्या? और वो एक बात मुझे तुमसे पूछनी थी कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा था कॉलेज टाइम पे? कोई नहीं। अरे किसकी बात कर रहे हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने गलत सुन लिया होगा शायद। खैर चलो, अब मैं चलता हूँ। अंजलि, अरे सुन ना। हाँ, वो गीता का फोन आया था। अच्छा। वो मुझे मिलने वाली है। तूने कुछ बोला था कि मैं भिजवाऊंगी। अरे हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, चल हम जाते हैं साथ में। हाँ हाँ ठीक है आदित्य, आप शाम को जल्दी आ जाइएगा, है ना? और क्या बनाना है खाने में? कुछ भी बना देना। अरे आदित्य, क्या हुआ? कुछ नहीं। जीजू का मूड नहीं था आज? अरे नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, कब मूड में आ जाए कब मूड चला जाए, उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तुम उनकी बातों को ध्यान में मत लो। देख अंजलि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ उसकी वजह से उनका मूड थोड़ा अपसेट है? नहीं रे, तू भी उनकी तरह ज्यादा ही सोचती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू कहाँ इतने दिन रुकने वाली है? 2-5 दिन रुक के चली जाएगी। मैं तो आज शाम को ही जा रही हूँ। अब तू कहाँ इतने दिन रुकने वाली है? 2-5 दिन रुक के चली जाएगी। अरे पागल, मैं तो आज ही जाने वाली हूँ। आज ही? हाँ। क्यों? देख, तेरे हस्बैंड को तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, तो मेरे हस्बैंड को कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वापस आ जाओ? हाँ, इसीलिए। हाँ, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। तो फिर चल गीता से बात करते हैं। हाँ चल। अरे यार, मैं अपनी फाइल तो भूल ही गया। और वो बॉस साला बहुत डांटेगा आज मुझे। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। सुषमा, हाँ, तेरा आज ही जाना जरूरी है क्या? तू देख उनके कितने मैसेज आ रहे हैं। कल जो हमने शॉपिंग की थी ना, वहाँ पे जो पिक्स जब खींचे थे ना हमने, वो सब मैंने उनको सेंड कर दिए। देख रहे, और मुझे क्या बोल रहे हैं पता है? क्या? कि बस अब तू वहीं रह। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू वापस ही नहीं आने वाली है। अरे तेरे पुलिस ऑफिसर को और कोई काम नहीं है क्या उधर? तो क्या करेंगे? ये वैसे एक बात बताऊँ, तेरे हस्बैंड वैसे अच्छे हैं, मैं जो सोच रही थी ना वैसे नहीं है। उन्होंने मुझे भी कल कितनी सारी शॉपिंग करवाई। अच्छा, अब शॉपिंग करवाई तो अच्छे बन गए। और जब आई थी क्या बोल रही थी? खड़ूस। मैंने बोला था ना कि वो बहुत अच्छे हैं, बस उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा है, वो पहले से नैरो माइंडेड है। उनको नहीं अच्छा लगता है कि हम
हाँ, उनको थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता कि हम कुछ भी कपड़े पहन के इधर उधर घूमें। मैं घर में कुछ भी पहन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है अब मुझे साड़ी के अलावा कुछ पहनना अच्छा ही नहीं लगता। साड़ी में कितना सही रहता है ना, और कितना कंफर्टेबल रहता है। बात तो तेरी सही है। तुझे पता है वो राज, यार सच बताओ ना, तुम दोनों इतने अच्छे लगते थे और कितना प्यार था यार तुम दोनों में। अरे सुषमा, ये तुम क्या बातें कर रही हो? अरे छोड़ो ना, वो बातें छोड़ो तुम। अरे सुन तो सही, एक बार मेरी बात तो सुन ले। तुझे पता है उसने आज तक शादी नहीं की। तुझे पता है वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। क्या? हाँ, वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तो शादी करूँगा ना तो उसी से करूँगा। मैंने उसे बोला भी यार अब उसकी शादी हो गई है, अब भूल जा उसे, पर वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। बस अपनी जिद पे अड़ा है, शादी करूँगा तो उसी से, वरना शादी ही नहीं करूँगा मैं। क्या राज अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ, यानी कि वो अब भी मुझे प्यार करता है। अंजलि, मैंने कई बार तुझे फ़ोन पे बताना चाहा, पर मुझे लगा शायद मैं राज के बारे में तुझे कुछ बताऊं और तेरे हस्बैंड ना सुन ले, इसलिए सोचा जा ही रही हूँ ना, मिल के बात कर लूँगी। हाँ ठीक है सुषमा, लेकिन अब वो मेरा पास्ट था। मैं ना तो उसको याद करना चाहती हूँ, ना ही उस पर कोई बात करना चाहती हूँ। अब देख सुषमा, राज और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुझे पता है कि मैं शादी नहीं कर पाई उसके साथ। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। राज को शादी करनी नहीं करनी वो उसकी मर्जी है, लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहती, ना ही वो सब याद करना चाहती हूँ। अंजलि, एक बार तो उससे मिल ले और उससे बता दे कि अब तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो पागल को तो ऐसा है कि अभी भी तू उसी से प्यार करती है। लेकिन सुषमा, वो अपने हिसाब से इसे कैसे सोच सकता है? मैंने तो कभी उसको नहीं बोला कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, और उसको ये बात पता होनी चाहिए ना कि अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो उसको भी बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि हमारी शादी तो क्या, अब हमारा एक दूसरे को मिलना भी पॉसिबल नहीं है। छोड़ सुषमा, तू भी कहाँ ये पुरानी बातें लेके बैठ गई। चल मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, अंजलि ऐसा कैसे कर सकती है? उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंजलि ने मेरे साथ कोई भी बात शेयर ना की हो, लेकिन आज पता चला कि शादी से पहले वो किसी से प्यार भी करती थी। लेकिन क्यों क्यों मुझे ये बात नहीं बताई? अंजलि, तूने बहुत ही गलत किया। जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि अब क्या होगा पता नहीं। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा। ये आदित्य का फोन क्यों नहीं लग रहा? स्विच ऑफ। फोन तो इनका कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता। 12 बज गए, अभी तक क्यों नहीं आए? आदित्य, आदित्य 12 बज गए, इतना लेट क्यों हो गया? आदित्य, अरे
इनको क्या हो गया? आदित्य, आदित्य, क्या हुआ? आप आए और तुरंत सो गए, और इतना लेट क्यों आए? 12 बज गए, पता है आपको? काम बहुत था इसलिए लेट हो गया। इतना काम कि 12 बज गए? अभी तक कौन सी ऑफिस चालू रहती है? मेरी ऑफिस चालू थी, ठीक है, और मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन खाना तो खा लो, उसके बाद सो जाओ। मुझे नहीं खाना, तुम खा के सो जाओ। अरे लेकिन मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप आओ, फिर हम साथ में खाना खाएं, और आप कह रहे हो खा के सो जाओ। चलो ना। किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए? आदित्य, आप कैसी बातें कर रहे हो? आज तक कभी भी मैंने अकेले खाना खाया है क्या? हम साथ में ही तो खाते हैं ना। मुझे नहीं खाना है, मैंने बोल दिया ना, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आदित्य अभी तक नहीं जगे। अरे उनके ऑफिस का लेट हो जाएगा। आदित्य, एक तो कल रात से गुस्से में है, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। कितना लेट हो गया है आज। एक तो आदित्य, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जा रहा हूँ। अरे अरे, ऐसे भाग क्यों रहे हो? लेकिन 9 बज गए, आप तो 8 बजे ही निकल जाते हो ना ऑफिस के लिए। हाँ, लेकिन अभी जा रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, लेकिन चाय तो पीते हुए जाओ, मैंने चाय और नाश्ता बना के रखा है। छोड़ दी है मैंने चाय, और नाश्ता मुझे नहीं करना। चाय छोड़ दी? चाय तो आपकी जान थी ना? थी, अब नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन इतने गुस्से में क्यों हो? सुनो ना, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, तुम रहने दो ना, हम बात नहीं करें उसमें ही अच्छा है। हम बात नहीं करें? क्यों? आदित्य, आपको सुषमा से प्रॉब्लम थी ना, देखो अब तो वो भी चली गई, फिर क्या हुआ है आपको अब? कुछ नहीं हुआ मुझे, अब मैं जाऊं? डेली आप क्या करके जाते हो? किस? तो आज ऐसे ही चले जाओगे? आज मूड नहीं है मेरा। आदित्य, हुआ क्या है? आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? भड़क क्यों रहे हो इतने? कुछ हुआ ही नहीं है, देखो ना, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वैसे ही है। आदित्य देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है, जैसे था वैसे ही। नहीं, मेरा आदित्य बिल्कुल ऐसा नहीं था। अचानक से ऐसे क्यों कर रहे हो आप? कोई बात है क्या? मेरे से कोई गलती हो गई? आप बैठो, बैठो ना। मुझे नहीं बैठना। आदित्य, क्या बात है? मेरे को टेंशन हो रही है, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? क्या बात है? ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बॉस ने कुछ बोल दिया? किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे से क्या छुपा रही हो? मैं छुपा रही हूँ? हाँ, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ आदित्य? ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। कितना झूठ बोलोगी? अब तो सच बोल दो, कुछ नहीं छुपा है मुझसे। आदित्य, तुम किसकी बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। वाह, अच्छा ड्रामा कर लेती हो। हाँ, वो भी मैं ही बताऊंगा कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। देखो आदित्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज आप साफ साफ बताओ ना कि बात क्या है। ये राज कौन है? राज? कौन राज? तुम राज को भी नहीं पहचानती कि राज कौन है? देखो आदित्य, आप क्या कहना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाह, अच्छा
अब तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगी, लेकिन मैं सच सुन के रहूंगा। आदित्य, अब बताओ, राज कौन है? उस दिन तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वो सुषमा बोल रही थी ना, राज और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। हाँ, शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, तुम उससे प्यार करते थे, और ये बात तुमने मुझे बताई नहीं। इतना बुरा हूं क्या मैं? नहीं आदित्य, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताओ ना, क्यों किया ऐसा? देखो आदित्य, वो मेरा पास्ट है, वो बातें शादी से पहले की हैं। तुम अभी कहाँ इस बात को लेके बैठ गए? आदित्य, जो भी है राज, छोड़ो ना, लेकिन तुम अभी क्यों ये सब बातें कर रहे हो? तो कब करूं? तुमने मुझसे वो बात छुपाई क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और शादी शादी क्या होती है पता है तुम्हें? मैंने अपनी सारी बातें बताई थी ना तुमको, और तुमने भी कहा था मुझसे कि मैंने अपनी सारी बातें बता दी। तो फिर ये बात कौन सी थी? क्यों छुपाई ये बात मुझसे? आदित्य, अब भी प्यार करती हो ना उससे? हाँ, सच बोलो, प्यार करती हो ना उससे? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ तो बस यूं ही तुम रह रही थी, बल्कि दिल में तो वही है ना तुम्हारे। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सही बात कर रहा हूं आज, और जो तुम सुन रही हो वो सब कुछ सही है। नहीं, ये सब गलत है। मैं नहीं करती हूँ राज से प्यार। तो फिर बात क्यों छुपाई मुझसे? प्यार नहीं करती थी तो तू मुझे बता सकती थी ना कि कॉलेज में मेरा अफेयर था, मैं किसी से प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशन में थी। क्यों छुपाई ये बात? क्योंकि मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि मैं कहीं आपको बताऊंगी तो आप मुझे प्यार करना ही बंद कर देंगे, या तो फिर मुझे घर से निकाल देंगे। बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी आदित्य, मेरा यकीन करो। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैंने आपको बता दिया और आप मेरे मम्मी पापा को बता दिए तो आप, या फिर आपका भरोसा मेरे से उठ गया, या तो आप मेरे को प्यार ही नहीं करेंगे तो। अब उठ गया। अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऑफिस पे जाता हूं लेकिन मेरा दिमाग यहीं पे रहता है कि तुम क्या करती होगी, रात से बात करती होगी, उससे मिलने जा रही होगी। बस ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं मुझे। मैं अपना काम ठीक तरह से कर नहीं पा रहा। अंजलि जैसा मैंने सोचा नहीं था वैसा हो गया, और अब मैं तुमसे नफरत करता हूं। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा भूतकाल है, मेरा पास्ट है। तो क्या हुआ? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्योंकि तुम्हें डर था ना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब मैं तुम्हें इस घर में भी नहीं रहने दूंगा। आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो आदित्य, मैं सही कह रही हूँ। देखो देखो अंजलि, अब ये ड्रामा बंद करो और मेरी बात सुनो। और एक थप्पड़ नहीं खानी हो तो चुपचाप यहां से चली जाओ। आदित्य, मैं कहाँ जाऊं? जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हारे मम्मी के पास जाओ, हाँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। जाओ यहां से। आदित्य, आप मेरे पास्ट को लेके इतना बड़ा हंगामा। गेट आउट! आदित्य, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों आप हमारा घर तोड़ना चाह रहे हो? मैंने तोड़ा? वो भी मेरी पास्ट की बातों को लेके। आदित्य, भूल जाओ ना वो सारी बातें। मैं भी राज को भूल गई हूँ। मैं नहीं भूल सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन भूल नहीं पा रहा। बस इसीलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तभी मैं सब बातें भूल सकता हूं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अंजलि, जाओ यहां से, निकलो यहां से। रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना, रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अरे हाँ हाँ, मैं दीपक के केस की फाइलें देख रहा हूँ। कब हुआ था मर्डर? 17 तारीख को शाम को ना। हमें एक बार फिर से फील्ड पे जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करना, कल शाम को
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कल शाम को अपने 2 आदमी भेज देना वहाँ पे, कोई ना कोई तो सुराग मिलेगा। अरे नहीं रे यार, वो केस में तो बहुत टाइम लगेगा। तो केस है ना, इतने सारे आजकल हो गए ना। हाँ ठीक है ठीक है। क्या मैं कब से यहाँ पे बैठी हूँ, तब से आप बस ये फाइल देखे जा रहे हो, किसी ना किसी को फ़ोन करते जा रहे हो, मेरे और तो आपका ध्यान ही नहीं है। अरे पर काम तो करना पड़ेगा ना, कितनी जिम्मेदारी सर पे है। काम नहीं करूँगा टाइम पे तो दिक्कत आ जाएगी। तुम्हें पता है ना ऊपर से आजकल कितना प्रेशर है। मैं जब से अंजलि के घर से आई हूँ ना, तब से आप चेंज ही हो गए हो। ना तो ज़्यादा बात करते हो, बस जब देखो तब काम 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 बस। चेंज मैं हो गया हूँ। जब तुम अंजलि के घर पे गई थी, एक बार भी मुझे कॉल किया? तुम्हें मेरी याद आई कि मेरा पति घर पे है या नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं, खाना खाया होगा या नहीं खाया है? बस तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। और अब जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? ऐसी बात नहीं है, आपको पता तो है मैं कितने सालों के बाद अंजलि से मिली। तो बस कितने सालों के बाद मिली तो अपने हस्बैंड को भूल जाओगी? कहाँ भूली हूँ, आपका फ़ोन आता था तो बात तो करती थी ना मैं। 4-4 5-5 बार कॉल करो तब तुम कॉल रिसीव करती थी, फ़ोन आता था। अरे ऐसी बात नहीं है, आप भी नहीं समझते हो। हाँ सही बात है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना। अरे अंजलि क्या हुआ? बैठ पहले तो यहाँ पे। अरे तू रो क्यों रही है? अरे कुछ बताएगी? सुषमा, आदित्य ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? ऐसे अचानक कोई घर से कैसे निकाल सकता है? कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी कुछ। तुम्हें याद है तुम जब मेरे घर पे आई थी तब हमने राज के रिलेटेड बात की थी कि राज मुझे प्यार करता था और शादी से पहले हम दोनों का जो संबंध था वो आदित्य ने वो बात सुन ली। अरे अंजलि, पर हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे ना, उस बात में तो कुछ था भी नहीं। मैं वही तो कहना चाह रही थी उनको कि वो तो पुरानी बातें हैं, मेरा पास्ट है। लेकिन नहीं, इतनी सी बात पे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझे कहने लगे कि मैंने उनसे ये बात छिपाई क्यों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होगा तो मैं आदित्य से बात करूंगा, ठीक है? और उनको समझाने की कोशिश करूंगा, पर रोने से कोई फायदा नहीं है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है, अकेली लड़की को घर से निकाल दिया। एक काम कर अंजलि, तू ना जीजू पे केस कर दे। अरे छोटी मोटी बातों के लिए केस नहीं होते हैं, तुम थोड़ा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम करते हैं, हम आदित्य को समझाने की कोशिश करते हैं। वो तो बीता हुआ कल है, उसे भी याद करके अपने घर में आग लगाने तो ठीक नहीं है ना। गोविंद जी, जो वो किसी की बात नहीं मानते, उनको उनके दिमाग में एक बार जो बात फिट हो गई ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूं सुषमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता है ना कि मैंने मेरी शादी के बाद एक भी बार राज का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं इस बात का। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ इंसान संभल जाता है। अभी उनको फर्स्ट टाइम पता चला है तो थोड़ा उनको ऐसा लगता होगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं मेरे घर पे भी नहीं जा सकती, तुझे पता है ना। मेरे पापा को पता चला कि राज की मैटर को लेके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो जितना आदित्य ने नहीं सुनाया उतना तो मुझे मेरे पापा सुनाएंगे। पर अंजलि तू टेंशन मत ले, मेरा घर है ना, तू यहाँ रुक सकती है। तू जितने दिन चाहे ना उतने दिन तू यहाँ रुक सकती है। और देख, ये जो है ना रोना धोना वो बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। हम समझाएंगे आदित्य को, तू क्यों टेंशन ले रही है? प्लीज आप दोनों जाकर उनको समझाइए ना। मैं हम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, मैं उनसे नहीं अलग होना चाहती। मैं रह ही नहीं सकती आदित्य के बिना। अरे ठीक है, उनसे जाके बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, छोड़िए। हाँ अब एक काम करो, तुम इनको चाय वाय पिलाओ और अंदर आ। अब रोना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है?